मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो ध्यान रखना, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। तो पहली बात तो ये कि किस राज्य सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग के आयु जाति के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड जोगी योगी नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं पिछड़ेपन को दूर करने का सुझाव देगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और साथ ही साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल हैं। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के जो इसके संबंध जो प्रबंध निदेशक है वो इसके प्रतिनिधि बोर्ड के आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखना, गोल्ड अवार्ड है वो मिला है। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है जन आधार योजना, जिसे गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस देने की राजस्थान सरकार की पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जन आधार ने 5 अगस्त को गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड 2023 के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में, ध्यान रखना, गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किए हैं। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जो निदेशक है भंवर लाल बेरवा और जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक श्री सीताराम स्वरूप ने यह अवार्ड ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। जी हाँ, 3 विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति की गई है, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यहाँ कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों की कुलपति खोजबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से ये नियुक्तियाँ की है। यहाँ राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्तियाँ की जाती है। इस आदेश के अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रोफेसर एवं डीन होम साइंस विभाग की डॉक्टर सुनीता मिश्रा, यहाँ सुनीता मिश्रा, इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो काजीबाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन के जो शाला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, यहाँ केशव सिंह ठाकुर, इनको गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति नियुक्त किया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित को। इनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो कार्यकाल इनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रियंका भास्कर दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उप विजेता रही है? तो प्रियंका भास्कर है वो राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर की बेटी प्रियंका भास्कर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। यहाँ ग्लैमर की दुनिया में एक नया कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में
ये उप विजेता का खिताब जीती है। प्रियंका ने बताया कि दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर इन दुबई की प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू जिले की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, निकिता लांबा ने इस प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में चूरू जिले की बेटी निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट में, ध्यान रखना, 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। यहाँ 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट में जो 5 अगस्त को चीन के समय अनुसार सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, जिसमें भारतीय टीम अब वो तीसरे स्थान पर रही है और कांस्य पदक जीता है। लखनऊ में खेलो इंडिया इवेंट में भी कांस्य पदक हासिल किया था निकिता लांबा ने। साल 2023 में भुवनेश्वर में प्रथम स्थान पर रही और चीन के लिए क्वालिफाई किया था। निकिता ने सबसे पहले साल 2021 में गंगानगर में हुई राजस्थान स्टेट जूनियर चैंपियनशिप 10 किलोमीटर पैदल चाल तो इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा नया जिला जुड़ गया है? तो यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ है वो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। पहले कौन कौन से ज़िले की सीमा लगती थी? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। लेकिन अब ध्यान रखना, जो अनूपगढ़ नया ज़िला बना है तो अनूपगढ़ की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगेगी, यानी 4 के स्थान पर 5 ऐसे ज़िले हो जाएंगे जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 नए ज़िलों की स्थापना के साथ ही ज़िलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी, क्योंकि जयपुर और जोधपुर के 2 हिस्से करे हैं, न कि नए ज़िले बनाए हैं। तो इस हिसाब से 17 नए ज़िले प्लस 33 पुराने ज़िले, यानी टोटल ज़िलों की संख्या 50 हो जाएगी। तो भूगोल में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जहाँ अब तक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले ही आते थे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे। अब 5वां ज़िला अनूपगढ़ आएगा। जी हाँ, अनूपगढ़ तो पाकिस्तान से जो सबसे नज़दीकी ज़िला मुख्यालय भी रहेगा। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या 23 से बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। और अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या, यानी जिसकी किसी भी राज्यों के साथ सीमा नहीं लगती है, तो ऐसे ज़िलों की संख्या जो पहले 8 थी, ये डायरेक्ट बढ़कर 22 हो जाएगी। तो ये भी आंकड़ा आपको याद में रखना है। इसके अलावा राजस्थान की कुल सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो 25 की जगह 28 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के अंतर्गत राजस्थान में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किस थीम पर फैशन शो का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखना, जो थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, इस थीम पर यह फैशन शो आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के अंतर्गत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में वसुधैव कुटुंबकम थीम पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर, हथकरघा एवं खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 से लेकर 7 अगस्त तक जो नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली आगे पूछा जाएगा। तो केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा डॉक्टर रति सक्सेना को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर रति सक्सेना को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ केरल साहित्य अकादमी की ओर से समग्र संभावना पुरस्कारों में 6 साहित्यकारों के नामों की घोषणा की थी, जिसमें जयपुर की डॉक्टर रति सक्सेना को भी मलयालम से हिंदी में अनुवाद के लिए पुरस्कार मिला है। ये 5 मलयालम पुस्तकों का अनुवाद कर चुकी है। फिलहाल वे केरल के तिरुवनंतपुरम में सेवारत है। जहाँ रति सक्सेना को इसी साल राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से भी मीरा पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिसंबर 2018 से लेकर जून 2023 तक कुल कितनी पर्यटन इकाइयों का अनुमोदन किया गया है?
तो ध्यान रखना, दिसंबर 2018 से लेकर जून 2023 तक कुल 802 पर्यटन इकाइयों का अनुमोदन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए राजस्थान पहली पसंद है। सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में दिसंबर 2018 से लेकर जून 2023 तक प्रदेश में 802 पर्यटन इकाइयों का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत 10,463 करोड़ 47 लाख रुपए का निवेश है वह राज्य को मिलेगा। इन अनुमोदित पर्यटन इकाइयों के कारण प्रदेश में 40,785 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। प्रदेश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान देश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने वाला पहला ऐसा राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ उद्घाटन जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में भारत सरकार के द्वारा इसे मनाया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसमें राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह क्वेश्चन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, जो पहले राज्यपाल होता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 है वो 4 अगस्त 2023 को विधानसभा में पारित किया गया था, जिसमें सभी राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है। यहाँ पूंछी आयोग ने सिफारिश दी है कि राज्यपाल पर उन पदों और शक्तियों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए जिनकी संविधान के तहत परिकल्पना नहीं की गई है। तो इसी आधार पर यह संशोधन विधेयक है वो विधानसभा में लाया गया था और पारित हुआ है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? एक बार फिर से सुनिएगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा GK सर्च इंजन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं फ्री में मिलेगी आइए देखते हैं। पाठ्यक्रम सभी भर्तियों का वहाँ पर आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा, चाहे संगणक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, RS हो। इसके अलावा जनवरी से लेकर जो जुलाई तक की करंट अफेयर्स की PDF आप वहाँ से ले सकते हैं, मंथली PDF। सूजस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान GK के नोट्स वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया GK के नोट्स कैटेगरी वाइज वहाँ पर तैयार किए गए हैं। पीछे के प्रश्न पत्र मॉडल जो हल किए हुए हैं प्रश्न पत्र वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, RAS हो। सारी मटेरियल सुविधाएं वहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी शानदार कोर्सेज भी कम कीमत पर वहाँ पे जारी किए गए हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक का राजस्थान करंट अफेयर्स महज आपको 49 रुपीज़ में, साथ ही साथ महत्वपूर्ण PDF भी व्याख्या के साथ आपको मिलेगी। तो वहाँ पर आप ज़रूर इसे ले, GK सर्च इंजन ऐप, और काफ़ी सुविधाएं आपको वहाँ पर आगे देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।